नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है काला साया चैनल पर। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटने खड़े कर देंगी और दिल के अंदर तक डर समा जाए। अगर आप डर के असली एहसास को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई भयानक कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके नाम और शहर का जिक्र जरूर करेंगे और हो सकता है आपकी कहानी भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो तैयार हो जाइए डर के अंधेरे में खो जाने के लिए, क्योंकि काला साया आपके सामने लेकर आया है आपकी नसों को कांपाने वाली अगली भूतिया कहानी। शापित हाईवे की रात। रात का समय था। घने अंधेरे और सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर कोई भी गाड़ी धीमी गति से ही जाती थी। उसी रास्ते के बीचों बीच लाल सिंदूर से घेरा बना था, जिसके अंदर एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था और चारों ओर ताजे नींबू रखे थे। अचानक सड़क पर एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी, जिसके लंबे काले बाल और खौफनाक हाथ उस घड़े को मजबूती से पकड़े हुए थे। यह महिला कोई आम इंसान नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि इस हाईवे पर कई सालों पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा इस जगह पर बदला लेने के लिए भटकती है। हर अमावस्या की रात वह लाल सिंदूर और नींबू के साथ अपनी साधना करती है और राहगीरों को डराती है। कहा जाता है कि जिसने भी उस घड़े या सिंदूर के घेरे को पार करने की कोशिश की, उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है या रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। कुछ लोगों ने उसकी भूतियां हंसी सुनी, कुछ ने उसकी परछाई देखी, मगर वापस आने वाला कोई भी गाड़ी वाला फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गया। इस हाईवे पर डर और सिहरन आज भी बरकरार है। अगर कोई रात में उस तरफ जाए तो भूली भटकी आत्माओं की वेदना जरूर महसूस करता है। और घड़े के पास बैठी वो औरत आज भी अपने बदले की तलाश में भटकती है। कहानी आगे बढ़ती है। रात के सन्नाटे में उसी हाईवे से एक ट्रक गुजर रहा था। ड्राइवर राजेश, जिसे इस रास्ते के डरावने किस्सों की कोई फिक्र नहीं थी, रेडियो पर गाना सुनते हुए सफर कर रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने वह औरत दिखाई दी। काले बाल बिखरे, दोनों हाथों में मिट्टी का घड़ा, चारों ओर लाल सिंदूर और नींबू फैले हुए थे। राजेश ने डर के मारे जोर से ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक घसीटता हुआ उसी सिंदूर के घेरे तक पहुंच गया। वह महिला बिना कुछ बोले घड़े को जमीन पर पटकने लगी। उसकी हर चोट के साथ तेज हवा चलने लगी और ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। राजेश की सांसें थम गईं। उसने देखा एक एक नींबू धीरे धीरे घड़े के चारों तरफ घूमने लगा और लाल सिंदूर धुएं में बदलता जा रहा था। महिला ने घड़े से एक काली छाया निकाली जो राजेश की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे राजेश दरवाजा खोलकर भागा, मगर उसके पांव जमीन से ही चिपक गए। महिला की आवाज गूंज उठी, जिसने मेरी पूजा खराब की वो कभी चैन से नहीं रहेगा। सुबह होने तक राजेश बेहोश पड़ा मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर अजीब निशानों से भरा था। वह कभी उलझे हुए शब्दों में वही रात की घटना दोहराता रहता। गांव वालों ने उस लड़की सिंदूर वाला घेरा और नींबू कई दिनों तक उसी जगह देखे। मानो अब वो आत्मा हर अमावस्या को किसी नए राज की तलाश में उस सड़क पर इंतजार करती। गांव में अचानक यह चर्चा फैल गई कि हाईवे पर अब अक्सर रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी हैं। लोग कहते थे कि उस रास्ते से गुजरने पर शाम होते ही हवा में किसी का फुसफुसाना सुनाई देता है, जैसे कोई पुराना राज दरिया की गहराइयों से बाहर आ रहा हो। एक रात गांव के दो युवक अजय और सोनू अपनी बहादुरी दिखाने की जिद में वहीं पहुंचे जहां वह सिंदूर और नींबू नजर आते थे। उन्होंने मिट्टी का घड़ा उठाने की कोशिश की, तभी जोरदार बिजली कड़की और अजय के हाथों में ऐसी सिहरन दौड़ी कि वह वहीं बेहोश हो गया। सोनू ने देखा कि घड़े के अंदर काली राख इकट्ठा हो रही है और उसके ऊपर धुएं से उभरती एक महिला की परछाई हंसती दिख रही है। अब गांव के बुजुर्गों ने चेताया कि यह जगह शापित है और जो भी कभी इस घड़े या सिंदूर की सीमा से गुजरता है,
उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अजय ने रातों को डरावनी आवाजें सुनना शुरू कर दिया। उसके कमरे में चीजें खुद ब खुद गिर जाती और बिस्तर के पास वही लाल सिंदूर बार बार दिखने लगा। सोनू ने डर के मारे गांव छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों में वही घड़े की राख और महिला की हंसी हमेशा बसी रही। अब गांव में यह डर घर घर फैल गया कि अमावस्या की रात कोई भी बच्चा या बड़ा उस हाईवे की तरफ न जाए, वरना उस शापित आत्मा का कहर अपना निशान छोड़ जाएगा। कहानी आगे निरंतर। कुछ महीनों बाद गांव में एक तांत्रिक आया जिसे इन घटनाओं के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। लोगों ने उससे विनती की कि वह आत्मा की मुक्ति का उपाय निकाले। तांत्रिक ने रात के समय उसी हाईवे पर हवन की तैयारी की और अपने मंत्रों के साथ सिंदूर के घेरे और नींबू के चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, अचानक हवा तेज चलने लगी, आसमान में बादल घिर आए और एक तेज चीख गूंज गई। वही आत्मा जिसे अब तांत्रिक ने चंद्रकला नाम दिया प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे धोखा देकर मारा गया था। मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मेरा घड़ा अपने गांव के मंदिर में नहीं पहुंचेगा। तांत्रिक ने हिम्मत करके वह घड़ा उठाया और पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया। जैसे ही घड़ा मंदिर में रखा गया, एक तेज प्रकाश फैला और चंद्रकला की आत्मा ने एक लंबी सांस के साथ सबको आशीर्वाद दिया और शांति से विलीन हो गई। उसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन लोग आज भी उस हिम्मती तांत्रिक और चंद्रकला की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी होती है जिसे समझकर उसे शांति देना चाहिए। कहानी आगे और बढ़ाई जा सकती है। तांत्रिक के जाने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन एक रात अचानक वही डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अब हाईवे पर अक्सर लोगों को रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती और लाल सिंदूर की लाइनों के बीच नींबू का रहस्यमयी घेरा फिर उभरने लगा। गांव के मुझे बुजुर्गों ने कहा, शायद आत्मा का दुख वाकई अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी कहानी में कोई राज अब भी छुपा है। एक दिन गांव की लड़की सुमन ने सपना देखा जिसमें चंद्रकला ने उसे बुलाया और कहा, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, मेरी हत्या का सच सबको बताओ। सुमन ने सुबह गांव वालों को सब बताया और सब ने मिलकर उस पुराने कुएं की खुदाई की, जहां एक पुराना कंगन और एक अधजली साड़ी मिली। उन्होंने स्थानीय पुलिस को खबर दी। पता चला कि कई साल पहले गांव के नेता ने अपनी साजिश में चंद्रकला की हत्या की थी। गांव वालों ने सच्चाई सबके सामने लाकर चंद्रकला के नाम पर पूजा रखी। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। लाल सिंदूर का घेरा खुद ब खुद मिट गया, सारे नींबू सूख गए और हवा में धीमी सी परछाई तिराई। अब हाईवे अमावस्या की रात भी बिल्कुल शांत रहता है। गांव के लोग मानते हैं कि कभी कभी पुराने पाप और अधूरी कहानियां तब तक पीछा करती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए। वही हाईवे जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव की बहादुरी और सच्चाई की कहानी बन चुका है। कहानी आगे जारी है। 1 साल बीत गया, लेकिन हाईवे की रहस्यमयी कहानी गांव वालों की यादों में जिंदा रही। अब भी हर अमावस्या की रात कुछ नई घटनाएं घट जाती। कभी किसी राहगीर को सुनाई देती थी कानों में धीमी आवाज, कभी सड़क के किनारे दिख जाते थे ताजे नींबू और सिंदूर की रेखा। एक दिन गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए। उन्होंने बच्चों से इस कहानी की सच्चाई पूछी तो सुमन ने सब विस्तार से बताया। मास्टर जी ने समझाया कि डर इंसान की सोच में घर कर जाता है, लेकिन अगर गांव के लोग एकजुट हों तो हर डर को मात दी जा सकती है। अब गांव वाले हर अमावस्या को मंदिर में इकट्ठा होते, मिलकर भजन कीर्तन करते और उस हाईवे पर दिए जलाते ताकि कोई भी भटकता आत्मा शांति पा सके। तब धीरे धीरे गांव के बच्चों और युवाओं का डर कम होने लगा और सड़क से गुजरना आम बात हो गई। आज भी बूढ़ी दादी अपनी पोती को वही कहानी सुनाते हुए कहती हैं, कभी डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि हर डर के पीछे एक राज छिपा होता है जिसे समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कहानी का सिलसिला जारी है।
जैसे जैसे अमावस्या की रात नजदीक आई, गांव वालों की नींद उड़ गई। उस रात घना कोहरा छाया हुआ था। हवाएं अजीब सी सरसराहट में डूब चुकी थीं। अचानक हाईवे के उस हिस्से पर जहां कभी सिंदूर और नींबू पड़े रहते थे, एक कंटीली हंसी गूंज उठी। रात की सर्द हवा में किसी के चलने की आहट और मिट्टी के घड़े के जोर जोर से घूमने की आवाज सुनाई देने लगी। गुजरती गाड़ियों के ड्राइवरों ने बताया कि बीच सड़क पर कोई झुकी हुई काया घड़े को घसीटते हुए दिखती है। लंबी काली लटें जमीन पर घिसटती हैं और उसके पास जाते ही गाड़ी की लाइट खुद ब खुद बुझ जाती है। जो कोई भी उससे आंख मिलाए उसका शरीर सुन्न पड़ जाता, मुंह से चीख तक नहीं निकलती। एक बार गांव के 3 युवक हिम्मत दिखाकर उस जगह पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सिंदूर के घेरे को पार किया, हवा भारी हो गई, चारों तरफ अंधेरा घना हो गया। नींबू अपने आप लुढ़कने लगे, मिट्टी का घड़ा हवा में उठने लगा और वहां पर एक काली छाया तैरने लगी। वो छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें जम गईं। तभी वो छाया गला फाड़कर चीखी, क्यों आए हो मेरे राज में? अब लौटना मुमकिन नहीं। तीनों युवक बेहोश होकर पड़े रहे। सुबह जब लोग ढूंढने आए, उनके शरीरों पर नींबू के निशान, लाल सिंदूर के छाप और कोयले की तरह काले हाथों की छाप थी। फिर किसी ने उन लड़कों की चीखें कभी नहीं सुनी, पर उनकी आंखों की डरावनी कहानी अब हर रात घनी पेड़ों और सुनसान रास्तों में गूंजती रहती है। अब गांव में नई डर फैल गई है। अगर कोई अमावस्या की रात हाईवे के उस हिस्से से गुजरे तो वो नाम लेकर किसी को बुला नहीं सकता, वरना उसके पीछे कोई साया जिंदगी भर चलती रहती है। रातें अब और भी भयावह हो गई थीं। लोग कहते हैं कि जो उस हाईवे पर बिना सोचे समझे चला जाता है, उसके आसपास अचानक नींबू पिछली अमावस्या की रात को गांव का सबसे निडर लड़का रमेश अपनी साइकिल लेकर उस हाईवे पर गया। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसकी साइकिल अचानक रुक गई और पास खड़े पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिलने लगीं। रमेश को झटके से महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्टी का घड़ा हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया और घड़े के अंदर से स्याह धुआं निकलने लगा। रमेश के कानों में किसी की फुसफुसाहट आई, जिसने सच को नकारा। अब उसका खेल शुरू। स्याह छाया ने रमेश को घेरे में लिया और उसकी आंखों के सामने पुराने हादसों की तस्वीरें दौड़ने लगीं। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं सका। अचानक सड़क की बत्तियां बंद हो गईं, दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स फीकी हो गईं और हवा इतनी ठंडी हो गई कि रमेश के हाथ पांव जम गए। वह भागना चाहता था, मगर उसे लगा उसके पैरों को जमीन ने जकड़ लिया है। सुबह गांव वालों ने रमेश को उस जगह पर बेसुध पाया। उसके चारों तरफ लाल सिंदूर, लुढ़के नींबू और बीच में वही घड़ा रखा था। रमेश की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, वो लौट आई है। अब कोई उस सड़क पर रात में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर अमावस्या की रात हवा में वही डरावनी हंसी गूंजती है, घड़ा घूमता है और किसी की कहानी फिर अधूरी रह जाती है। अब उस हाईवे की डरावनी कहानी पूरे जिले में फैल गई थी। हर कोई जानता था कि अगर कोई रात के समय वहां फंस जाए तो उसकी आवाज लौटकर नहीं आती। गांव के पुजारी ने जताया कि इस जगह की हवाओं में अब रहस्यमयी गूंज बस गई है। कभी अचानक जुगनुओं की कतारें दिखती हैं, तो कभी रास्ते पर काली छाया लरचती है। एक रात वहां से गुजरती एम्बुलेंस की लाइट टकटक गई। ड्राइवर को महसूस हुआ कि उसकी सीट के पास कोई सर्द हाथ रख गया है। उसने घबराकर गाड़ी रोकी। देखा, सड़क पर मिट्टी का गड्ढा, उल्टा पड्ढा है और आसपास नींबू खुद ब खुद घूम रहे हैं। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। हवा में आवाज आई। ड्राइवर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसकी गाड़ी पर सिंदूर की रेखाएं बनी हुई थी और नींबू के निशान साफ दिख रहे थे। लोग दबी जुबान में कहते हैं कि अब वहां हर अमावस्या की रात कालिमा फैल जाती है। कोई अगर उस घेरे के पास रुक जाए तो उसे रहस्यमयी आवाजें, तेज ठंडी हवा और कहीं दूर चीखती परछाई नजर आती है। उस जगह का डर अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सच्चाई बन गया है। कहानी जारी।
एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग दादी सावित्री अचानक गायब हो गईं। उन्हें ढूंढते ढूंढते गांव वाले हाईवे के उसी हिस्से पर पहुंचे जहां हर बार रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। वहां सड़क पर मिट्टी का घड़ा लुढ़का पड़ा था, चारों ओर सिंदूर बिखरा और नींबू एक सीध में रखे हुए थे। हवा बिल्कुल ठहरी और वातावरण में अजीब सी सनसनाहट थी। गांव के सबसे छोटे बच्चे ने डरते हुए नींबू को छूने की कोशिश की। तभी हवा तेज हो गई और चारों ओर से किसी के बारीक शब्द गूंजने लगे। हर राज जब तक खोला नहीं जाएगा, मेरा साया इसी रास्ते पर घूमता रहेगा। तभी उन्होंने देखा, उस घड़े से एक नीला धुआं निकलकर सड़क किनारे झाड़ियों में समा गया और पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिलने लगी। गांव वाले पीछे हट गए, मगर दादी वहीं जमीन पर बैठी रहीं। अचानक चारों नींबू खुद ब खुद घड़े के पास सरक गए और सिंदूर की रेखा खून जैसी लाल हो गई। तभी जोरदार चीख गूंजी, बिजली कड़की और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, वहां सिर्फ मिट्टी का घड़ा था, नींबू सूख चुके थे और सिंदूर की एक रेखा चुपचाप सड़क पार करती दिख रही थी। दादी खुद लौट आईं, पर उनकी आंखों में डर का अक्स अब भी बाकी था। बोली, किसी रात इस रास्ते पर मत आना, यहां पुराने पापों की सजा अधूरी है। अब हाँ,